टीम इंडिया ने रच दिया है इतिहास, दर्ज कर ली है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के मुकाबले में 434 रन के विशाल मार्जिन से टीम इंडिया ने जीत दर्ज करी है इंग्लैंड के खिलाफ, उस टीम के खिलाफ जो ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। उनके खिलाड़ी जिमी एंडरसन की हम तो 600 रन का लक्ष्य भी चेस कर लेंगे अगर भारतीय टीम हमें देती है तो, लेकिन 5 यहाँ पे दिया था टारगेट यहाँ पे 537 का, लेकिन उसको भी यहाँ पे चेस नहीं कर पाई। 567 का टारगेट दिया था लेकिन उसे भी चेस नहीं कर पाई यहाँ पे इंग्लैंड की टीम, और कहीं वहाँ पे चेस तो दूर की बात है उसके करीब भी यहाँ पे नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, और जिस तरीके की हिस्टोरिक जीत भारतीय टीम को मिली है उसी तरीके का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बहुत सारे खिलाड़ियों के ओर से भी नजर आया। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने, और ना सिर्फ बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर हम पहले इनिंग की बात करें, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले दिन की, यानी कि पहले इनिंग की बैटिंग परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो भारतीय टीम ने 445 रन बनाए थे 130.5 ओवर में। अगर जायसवाल की बात करें 10 रन पे पहले इनिंग में आउट हुए थे, 10 गेंद खेले थे। रोहित शर्मा 131 रन 196 गेंद पर, शुभमन गिल 0 पे आउट थे, रजत पाटीदार 5 रन बनाए थे 15 गेंद पे, रविंद्र जडेजा 112 रन, बहुत खूबसूरत सेंचुरी उनके बल्ले से आई थी 225 गेंद पे। सरफराज खान का डेब्यू था, 65 रन 62 गेंद में बनाए थे, बहुत बढ़िया डेब्यू था। कुलदीप यादव 24 गेंद में 4 रन, ध्रुव जुरैल का भी डेब्यू था, बहुत खूबसूरत डेब्यू, 46 रन की शानदार पारी 104 गेंद में। रविचंद्र अश्विन 37 रन 89 गेंदों में। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें उनका भी बल्ला चला था, 26 रन उन्होंने भी 28 गेंद पर मारे। मोहम्मद सिराज नॉट आउट थे, 21 बॉल पे 3 रन। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं मान्य स्कोर कार्ड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सरफराज खान का डेब्यू बड़ा खूबसूरत था, और जहां भारतीय टीम, हम याद करेंगे इनिंग का स्टार्ट 3 विकेट गंवा चुके थे, 33 रन शायद से बना था, और वहां पर पारी को जडेजा और रोहित शर्मा ने संभाला। दोनों ही बल्लेबाजों ने सेंचुरी बनाई, 202 रन की शानदार पार्टनरशिप, और दूसरा सेशन विकेटलेस गया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। बिल्कुल, वहां पे कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि बैटिंग में हाईलाइट ऑब्वियसली था कि 3 विकेट अर्ली गिरने के बाद रोहित शर्मा की जडेजा की सेंचुरी आई, वो 204 की पार्टनरशिप। सरफराज का कमाल का डेब्यू पे हाफ सेंचुरी लगाई। अनफॉर्चुनेट डिसमिसल देखने को मिला, जडेजा की गलत कॉल 99 पर थे, वहां पे सरफराज रन आउट हो गए, विकेट गंवानी पड़ी जडेजा की गलती के कारण। लेकिन उसके बाद ध्रुव जुरैल का भी डेब्यू था, डेब्यू पे 46 रन बनाए, अपनी वेल डिजर्विंग हाफ सेंचुरी से चूक गए। नीचे जाके बुमराह की भी इनफैक्ट हमें बैटिंग देखने को मिली, जहां छक्के और चौके उन्होंने भी लगाए। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की बॉलिंग की बारी आई। टीम इंडिया की अगर फर्स्ट सेशन की बॉलिंग की भी बात करें तो वो भी काफी कमाल देखने को मिली। ऑब्वियसली हाईलाइट कहीं ना कहीं रहेगा कि वो 4 विकेट जो मोहम्मद सिराज ने चटकाए, 2 विकेट कुलदीप के भी आए, 1 बुमराह का, 1 अश्विन का, 2 जडेजा के। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की बॉलिंग थोड़ी कमजोर हुई जब रविचंद्रन अश्विन को वापस घर लौटना पड़ा अपनी फैमिली मेडिकल इमरजेंसी के कारण। बीसीसीआई ने जानकारी दी थी, जहां पे टीम इंडिया सिर्फ 4 बॉलिंग ऑप्शन के साथ रह गई थी। अश्विन के जाने के बाद लॉन्ग स्पेल डालने पड़े गेंदबाजों को, और तब जाकर सिराज ने 4 विकेट वो जो निकाले, बहुत क्रूशियल था। और वहां पे इंग्लैंड को काफी जल्दी वहां पे ऑल आउट किया, अच्छी खासी 100 के ऊपर लीड इनके पास बरकरार रही, और इसके बाद नेक्स्ट डे एक बार फिर से वहां पे बैटिंग करने के लिए उतरी मैदान में। बिल्कुल, नेक्स्ट डे भारतीय टीम दोबारा से बल्लेबाजी करने आई। दूसरे इनिंग की हम बात कर रहे हैं, पहले इनिंग में 2 सेंचुरी देखने को मिला था जडेजा, रोहित शर्मा हाफ सेंचुरी, डेब्यूडेंट हमने सरफराज खान का देखा। अब दूसरी इनिंग की बात करेंगे, स्क्रीन पे नजर डालेंगे। दूसरा इनिंग बहुत खूबसूरत था। 430 रन 4 विकेट पे डिक्लेयर कर दिया था मैच, 98 ओवर खेले थे। यशस्वी जायसवाल 214 रन 236 गेंद, और बहुत खूबसूरत पारी रही थी क्योंकि सेंचुरी इनका बन गया था, लेकिन उसके बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, बैक पेन था, इंजरी था। लेकिन फिर दूसरे दिन इन्होंने कमबैक किया, कुलदीप यादव का जहां विकेट गिरा उसके बाद ये वापसी की, और वो वापसी तो कमाल की थी। मतलब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, चौके छक्कों की बौछार। एंडरसन के ओवर में वो 3 छक्के कभी नहीं, ना वो भूल पाएंगे ना देखने वाले फैंस भूल पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने 2 मुकाबलों में 2 डबल सेंचुरी, हम सेंचुरीज देखते हैं लेकिन इन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी। यहाँ पे काफी कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला। रोहित नहीं चले, लेकिन शुभमन गिल जो पहली पारी में 0 पे आउट हुए थे, कमबैक 91 की पारी। एक और
अनफॉर्चुनेट रनआउट हमें देखने को मिला। शुभमन गिल जो 9 रनों से अपने यहाँ पे शतक से चूक गए, रनआउट होकर जाना पड़ा। गलत कॉल थी, खुद की भी और कुलदीप दोनों की गलती थी। लेकिन जहां पहली इनिंग में हमें देखने को मिली बुमराह की बल्लेबाजी, इस बार हमें कुलदीप की बल्लेबाजी भी देखने को मिली, काफी ही शानदार। पटीदार का डेब्यू अभी तक काफी खराब गुजरता हुआ, एक बार यहाँ पे 0 पे आउट हो गए। लेकिन सरफराज ने 2 इनिंग्स में 2 यहाँ पे कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज जड़ दी, नॉट आउट लौटे। अगर कुछ ओवर्स और होते तो मूड में थे कि शायद आज शतक लगाकर ये भी लौटते, लेकिन बहुत ही बखूबी यहाँ पे पारी को संभाला। बल्लेबाजी कमाल की जायसवाल और सरफराज की। जैसे एंडरसन की बात करी, 3 गेंद में 3 छक्के, जो रूट आए 2 गेंद में 2 छक्के। रेयान अहमद आए वहां पे सरफराज ने उनको पीट दिया, 3 गेंद में छक्का चौका छक्का। वहां पे काफी कमाल की बल्लेबाजी हमें ओवरऑल देखने को मिली। और बहुत हिस्टोरिक, वो जो उनका पहले डेब्यू में हाफ सेंचुरी थी वो भी हिस्टोरिक था, 48 बॉल में बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। फिर दूसरे इनिंग में भी हाफ सेंचुरी रिकॉर्ड बन गया, सुनील गावस्कर के क्लब में शामिल हो गया, ऐसे डेब्यूटेंट बन गए, तीसरे डेब्यूटेंट बन गए जिसके बल्ले से एक मुकाबले के दोनों ही इनिंग में हाफ सेंचुरी आई और नॉट आउट रहे दूसरे इनिंग में। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, इतना शानदार परफॉर्मेंस भारतीय टीम का, हर एक बल्लेबाज खेल रहा है, हर एक बल्लेबाज परफॉर्म कर रहा है, मतलब देख के मजा ही आ गया। और जिस तरीके से फिर भारतीय टीम जब दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करने उतरी तब तो मतलब शमा बांध दिया, माहौल बना दिया। क्योंकि हमने देखा बेन डकेट जो कि स्टार रहे इस मुकाबले के पहले इनिंग में, सेंचुरी मारी, उनका विकेट आया, न किसी गेंदबाज ने उनका विकेट नहीं लिया, वो रन आउट हुए। और उसमें मुझे लगता है जिस तरीके का रोल विकेट कीपर और हम कहेंगे डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल ने निभाया, बहुत शानदार विकेट कीपिंग कर रहे थे। रन आउट जो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वहीं से टीम को स्टार्ट मिला। टी ब्रेक से पहले 2 विकेट आ गया और मतलब मुझे लगता है आधा घंटा भी मैच नहीं चला होगा टी ब्रेक से पहले। जैसे ही मैच डिक्लेयर हुआ और टी ब्रेक के बीच में जो टाइम था उसमें 2 विकेट आए। और उसके बाद जो कमाल हुआ, हमने देखा कि आखिरी सेशन में, मतलब किसी को उम्मीद नहीं था, हम भी मान्य लाइव कर रहे थे, हमें भी ये लग रहा था कि कल तक ये मुकाबला जाएगा, 5वें दिन तक जाएगा, लेकिन मुकाबला आखिरी सेशन में जो 8 विकेट गिरे, सबको मतलब सब भौचक्के रह गए कि ऐसा भी पॉसिबल है एक सेशन में 8 विकेट गिरना। हमने बात करी थी कि अश्विन वापस घर लौट गए थे, लेकिन चौथे दिन यहाँ पे अश्विन लंच के बाद वापस लौटे, आते ही एक विकेट भी चटकाया। लेकिन गेंदबाजी में कमाल देखने को मिला रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने पहली इनिंग में यहाँ पे सेंचुरी भी लगाई थी, 2 विकेट चटकाई थी। दूसरी इनिंग में आकर 5 विकेट जडेजा ने चटकाई, 2 एक बार फिर से कुलदीप ने ले ली। यहाँ पे अश्विन की हमने बात करी, 1 विकेट उन्हें मिला, 1 विकेट बुमराह को मिला और यहाँ पे ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को। और यहाँ पे 434 रनों के बड़े मार्जिन से ये जीत अपने नाम कर ली, रिकॉर्ड दर्जे जीत, हिस्ट्री क्रिएट करी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। भारत की ये सबसे बड़ी जीत थी। आप लोगों को लेकिन कैसा लगा ये तीसरा मुकाबला, क्योंकि अब 2-1 से लीड हो चुकी है। रविंद्र जडेजा को यहाँ पे बाय द वे मिला था प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, शतक लगाने के बाद, और टोटल 7 विकेट चटकाई थी इस मुकाबले में। तो यहाँ पे हाईलाइट ऑफ द डेज यहाँ पे काफी रहे, जडेजा भी, रोहित की सेंचुरी भी, उसके बाद जायसवाल की डबल सेंचुरी, यहाँ पे जो है शुभमन गिल का 91, सरफराज का कमाल का डेब्यू। लेकिन आप लोगों को भारत की ये विशाल जीत कैसी लगी, तीसरा मुकाबला, और क्या लगता है कि आगे 2 आने वाले मुकाबलों के बाद ये सीरीज अब कौन अपने नाम कर सकता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।